अच्छा जी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 3 लाख, सबसे पहला पॉइंट था होमवर्क क्वेश्चन का। कैश में चला गया, कैपिटल में चला गया। नेक्स्ट था गुड्स परचेज कॉस्टिंग 20,000, तो गुड्स में 20,000 प्लस और कैश में से 20,000 माइनस। नेक्स्ट था फर्नीचर परचेज कॉस्टिंग 40,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, फर्नीचर और राम से उधार लिया है तो लायबिलिटी। ये 3 पॉइंट्स तो सबके हो चुके होंगे, इसलिए हमने फास्ट फास्ट कर दिया। अब आगे आ जाओ। रेंट पेड 2500, क्या सिखाया था? एक्सपेंसेस जो होते हैं कैश से माइनस कैश में से और माइनस कैपिटल होते से हैं माइनस। और कैपिटल से भी माइनस। अमाउंट है 2500, तो आपका जो भी रेंट पेड हुआ है वो कैश में से माइनस हो जाएगा 2500 और कैपिटल से भी माइनस होगा 2500। जिसको जिस भी पॉइंट में डाउट है आप बोल सकते हो, पूछो जो भी पूछना है। अब आपकी नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी। जब आप नेक्स्ट इक्वेशन बनाओगे तो आपका कैश का बैलेंस तो बहुत 2500 रुपए कैश कम हो जाएगा। 2,80,000 में से 2500 गए तो आपकी वैल्यू बचेगी 2,77,500। चेक करते चलिएगा, प्लस 20,000 प्लस 40,000 और कैपिटल भी 2500 रुपए कम हो जाएगी, 2,97,500 और प्लस 40,000। हमने क्या सीखा था कि एक्सपेंसेस और इनकम कैपिटल से एडजस्ट होते हैं। तो अगर कोई भी एक्सपेंस दे रखा है तो कैश माइनस कैपिटल माइनस, कोई भी इनकम दे रखी है तो कैश प्लस कैपिटल प्लस। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग 5,000 ऑन क्रेडिट टू गोपाल। तो मैंने गुड्स सेल करे हैं 5,000 के, वो भी उधार गोपाल को। तो मैंने गुड्स सेल करे हैं, पहले तो मैं यही बात अपने दिमाग में सेट कर लूं। 5,000 के गुड्स सेल करे हैं, तो गुड्स में से अर्जुन क्या हो जाएंगे? माइनस। गुड्स में से क्या हो जाएंगे? माइनस। और शिवांश उधार सेल करे हैं, तो क्या हमारे पास कैश आया? नहीं नहीं नहीं, तो उल्टा गोपाल हमारा क्या बन जाएगा? डेटर। एसेट। एसेट, एग्जैक्टली, गोपाल हमारा एसेट बन जाएगा और हम गोपाल में भी 5,000 प्लस करेंगे। क्लियर है सबको? उधार सेल के केस में सामने वाला बंदा हमारा डेटर बन जाता है और उधार परचेज के केस में वो हमारी लायबिलिटी बन जाता है। इतना भी पता होगा तो काम हो जाएगा। उधार सेल के केस में वो हमारा एसेट बन जाता है और उधार परचेज के केस में वो हमारी लायबिलिटी बन जाता है। कैश में नो चेंज, प्लस 20,000 में से 5,000 के गुड्स गए, बचा 15। गुड्स ही बेचे थे ना? गुड्स ही बेचे थे। ठीक है जी, 5-15 के गुड्स बचे। फर्नीचर कितने का बचा है? 40 का। और गोपाल हमारा एसेट आ गया 5,000। इक्वल टू में चलते हैं। कैपिटल में नो चेंज, प्लस लायबिलिटी 40,000। जिसे जो समझ में नहीं आया पूछना आपका काम है बेटा जी, पूछना तो आपको पड़ेगा। जब तक आप पूछोगे नहीं क्लियर नहीं होगा। थोड़ा सा हम इधर इधर वैल्यूज को शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, सैलरी रिसीव्ड 1,500। जिस तरीके से एक्सपेंसेस कैश और कैपिटल में माइनस होते हैं, इनकम जो होती है वो कैश और कैपिटल में प्लस होती है। तो 1,500 रुपए यहाँ पे प्लस, 1,500 रुपए यहाँ पे प्लस। भी हमें नेक्स्ट पेज पे जाना ही पड़ेगा, चाहे हम कितना भी छोटा छोटा कर दें। ठीक है जी, ये सैलरी रिसीव्ड हो गई 1,500 रुपए, कैश में प्लस कैपिटल में प्लस, यही थी पिछली क्लास। कैश जो है 77, 78, 79, 2,79,000 हो गया। प्लस 15,000 के गुड्स, प्लस 40,000 का फर्नीचर, प्लस 5,000 गोपाल का बैलेंस,
इज इक्वल टू कैपिटल बढ़ गई 99,000 और प्लस 40,000 की लायबिलिटी। एनी डाउट्स? उसके बाद बोल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग। ये 4 का सोल्यूशन मैंने क्या बताया था आपको? इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है? आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मतलब बताओ, चलो फटाफट से। अभी Not तक yet paid. Not yet paid. शाबाश। तो अगर मैंने इसको पे नहीं किया है 200 रुपए को, तो क्या ये कैश में से माइनस होगा? नहीं. तो ये कहाँ से माइनस होगा? कैपिटल से तो होगा। Liability Liability में ऐड हो और जाएगा. capital लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा। कैपिटल में से माइनस हो जाएगा और लायबिलिटी में से minus. ठीक है, कैपिटल में से माइनस हो जाएगा और लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, हमारी इक्वेशन बन जाएगी। नहीं, कैपिटल में से माइनस भी होगा क्योंकि एक्सपेंसेस बेटा जी 2 जगह जाते हैं, एक कैश माइनस, एक कैपिटल माइनस। तो मैंने कैश तो माइनस नहीं किया क्योंकि इट इज नॉट येट पेड, पर कैपिटल में से माइनस करेंगे क्योंकि खर्चा तो वो है ना, चाहे आप पे करो चाहे ना करो। प्रॉफिट और लॉस पे तो वो असर डालेगा, एक जगह से तो करना पड़ेगा। कैश में से नहीं कर रहे हो तो कैपिटल में से करना पड़ेगा। वैसे एक्सपेंसेस जो होते हैं वो 2 जगह जाते हैं, एक कैश में माइनस होते हैं, ये रे 2500 रुपए के आपको दिख भी रहे होंगे, कैश माइनस कैपिटल माइनस। लेकिन आउटस्टैंडिंग के केस में हम कैश माइनस नहीं करते, सिर्फ कैपिटल माइनस करते हैं और लायबिलिटी में ऐड कर लेते हैं। अच्छा जी, फर्नीचर सोल्ड कॉस्टिंग 25,000, क्लियर है आपको? कैश में प्लस होगा और फर्नीचर से माइनस होगा. फर्नीचर में से माइनस हो जाएगा 25,000 और कैश में प्लस हो जाएगा, बिल्कुल सही। 25,000 फर्नीचर में से माइनस और कैश में प्लस। ठीक है जी, लास्ट की 1-2 एडजस्टमेंट्स और बची हैं, बस 1-2 पॉइंट्स और। अच्छा जी, अब क्या करना है? 2,79,000। आप में से कोई अनम्यूट है बेटा जी, जिसे म्यूट करना पड़ेगा। 2,79,000 प्लस 2500, तो 25,000 सॉरी, तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 3,04,000 चेक कर लीजिएगा, प्लस 15,000 के गुड्स, फर्नीचर बचा है 15,000 का, प्लस 5,000 गोपाल के, इज इक्वल टू कैपिटल में कोई चेंज नहीं है और प्लस लायबिलिटी में भी कोई चेंज नहीं है। जैसा कि हमारे पास स्पेस कम है तो हम तीनों का सिर्फ सोल्यूशन कर देते हैं। इक्वेशन आप बना लेना। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 400, बताओ एडवांस में रेंट मिल गया 400, कैश में प्लस और लायबिलिटी में प्लस. प्लस 400 एडवांस मिल गया, एक तो पैसा आ रहा है और दूसरा एडवांस पैसा हमेशा मेरी लायबिलिटी. कमीशन एक्रूड, एक्रूड मतलब मैंने अर्न तो कर लिया है पर अब तक मुझे ये 300 रुपए रिसीव्ड नहीं हुए। तो अगर मुझे ये अब तक रिसीव्ड नहीं हुए तो कैश में तो प्लस होंगे नहीं, ये कहाँ पे प्लस होंगे? 300 रुपए कैपिटल में, और एसेट बन एक्रूड, जाएगा. एक्रूड का एसेट बन जाएगा। एक्रूड जो है वो मेरा एसेट बन जाएगा, प्लस 300 रुपए। एक लास्ट पॉइंट है सैलरी प्रीपेड 600। प्रीपेड मतलब जो चीज आप टाइम से पहले पे कर देते हो। तो एक तो कैश में से क्या हो कैश में जाएगी? प्लस माइनस होगी माइनस और माइनस, लायबिलिटी. कैश में से माइनस, और प्रीपेड हमारा एसेट है। प्रीपेड जो चीज मैंने टाइम से पहले पे कर दी, तो मेरी लायबिलिटी नहीं बेटा जी, एसेट बनेगा। एक बार आखिरी में इक्वेशन बना देती हूँ। ठीक है जी, 3,04,000 इसमें से आपका कैश हो जाएगा
3,04,000 माइनस 600 प्लस 400 मतलब माइनस 200, 3,03,800 का कैश प्लस 15,000 के गुड्स प्लस 15,000 का फर्नीचर, 5,000 का गोपाल, 300 का एक्रूड, 600 का प्रीपेड इज इक्वल टू 2,99,100 प्लस 40,600 से अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो रही है। एक चीज और बताऊं, मुझे पता है कि प्रीपेड, एक्रूड, एडवांस और आउटस्टैंडिंग में आप लोगों को अभी भी डाउट है, तो हम उसकी एक बार और समरी तैयार कर लेते हैं इस पेज पे। फिलहाल आप ये क्वेश्चन देख लो, 1 मिनट, कोई डाउट है तो बताओ। क्या होता है, अभी दोबारा क्वेश्चन दिखा दूंगी। बेटा जी, दो चीजें होती है, बहुत ध्यान से सीख लेना, एक ही बारी कोशिश करना, एक ही बारी सीख जाओ। एक होते हैं एक्सपेंसेस, एक होती है इनकम। इतनी बात आपको पता है कि एक इनकम होती है, एक एक्सपेंसेस होते हैं। एक होते हैं एक्सपेंसेस, एक होती है इनकम। ठीक है जी। तो जो एक्सपेंसेस होते हैं, अरे हाँ ठीक है, एक एक्सपेंसेस होते हैं, एक इनकम होती है। एक्सपेंसेस में 3 केसेस होते हैं, या तो पेड होंगे, या आउटस्टैंडिंग होंगे, और या फिर प्रीपेड होंगे। अभी मैं लिखूंगी। ऐसे ही इनकम में भी 3 केसेस होते हैं, या तो रिसीव्ड होगी, या एक्रूड होगी, और या फिर एडवांस होगी। क्या मतलब है इन बातों का? या तो एक्सपेंसेस पेड होंगे, पेड का मतलब होता है ऑन टाइम, कि आपने टाइम पे कोई खर्चा पे कर दिया। अगर आपने टाइम पे कोई खर्चा पे कर दिया तो कैश में से माइनस हो गया और कैपिटल में से माइनस हो गया। कैपिटल में से माइनस क्यों होता है, उसका लॉजिक मैंने आपको पिछली क्लास में भी दिया था, कि जो भी एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं वो कैपिटल में से एडजस्ट होते हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस और इनकम किस पे असर डालेंगे, प्रॉफिट पे, और प्रॉफिट से किसका लेना देना है, ओनर का। तो इसलिए एक्सपेंसेस और इनकम भी कैपिटल से एडजस्ट होते हैं। ये क्लास हम ऑलरेडी ले चुके हैं कि एक्सपेंसेस और इनकम भी कैपिटल से एडजस्ट होते हैं। तो अगर मैंने एक्सपेंस, अगर आपको बोलते हैं कोई भी खर्चा, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सैलरी, रेंट, कुछ भी, अगर वो बोलते हैं पेड, तो मतलब कैश माइनस कैपिटल माइनस। अगर वो बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, आपकी समरी रेडी हो जाएगी और हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है नॉट येट पेड। व्हाट डू यू मीन बाय नॉट येट पेड? कि टाइम तो निकल गया, टाइम निकल गया, लेकिन अभी तक आपने इसको पे नहीं किया। अब आप मुझे बताओ कि अगर बेटा जी टाइम निकल गया और आपने इसको अभी तक पे नहीं किया, तो आप क्या इसको कैश में से माइनस कर सकते हो? द आंसर इज नो। आप इसको कैश में से माइनस नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने तो इसको अभी तक पे ही नहीं किया। आउटस्टैंडिंग, नॉट येट पेड, तो जब तक आपने ये पे ही नहीं किया तो आप इसको कैश में से माइनस क्यों करोगे? एक लॉजिक है। लेकिन आप इसको कैपिटल में से माइनस करोगे, क्योंकि ये खर्चा तो था ना, चाहे आपने पे किया चाहे नहीं किया। और आपको पता है कि इनकम और एक्सपेंसेस ड्यू बेसिस पे रिकॉर्ड होते हैं, ना कि रिसीव्ड और पेड। और जिस साल का खर्चा होता है वो उस साल में कंसिडर होता है। इन सारे प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग कैपिटल में से माइनस होगा, लेकिन कैश में से माइनस नहीं होगा, क्योंकि हमने ये खर्चा पे नहीं करा है। कैपिटल में से माइनस हो गया। हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं मिनिमम। तो एक ये मेरी क्या बन गई, लायबिलिटी, तो ये लायबिलिटी में प्लस हो जाएगा, कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट ब्रैकेट लगाने हैं लगा देते हैं, और लायबिलिटी में प्लस हो जाएगा, कैपिटल में से माइनस और लायबिलिटी में प्लस। और अगर टाइम पे हुआ है तो फिर कैश में से माइनस, कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। अब पूछो जिसे जो डाउट है।
धीरे धीरे यहीं पे पूछ लोगे तो आगे चल के एकदम से दिक्कत नहीं आएगी। अगर खर्चा टाइम पे हुआ है तो कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। अगर खर्चा आउटस्टैंडिंग है, आपने अभी तक पे नहीं किया और टाइम निकल गया, तो कैपिटल में से माइनस। और क्योंकि बेटा जी आपने अभी तक पे नहीं करा, टाइम निकल गया, तो ये आपकी लायबिलिटी बन जाएगा। और अगर कोई खर्चा प्रीपेड है, प्रीपेड मतलब पेड बिफोर टाइम। अब आप इतने अच्छे हो गए कि आपने टाइम से पहले ही पे कर दिया। अब आप इतने अच्छे हो गए कि आपने टाइम से पहले ही पे कर दिया। आउटस्टैंडिंग में आपने टाइम पे भी नहीं पे किया था। तो अगर आप टाइम से भी पहले पे कर देते हो तो फिर बेटा जी एक तो कैश तो माइनस होगा ही, क्योंकि पैसा जा रहा है, कैश माइनस होगा। लेकिन ये आपका क्या बन जाएगा, एसेट। क्योंकि अगर आप कोई खर्चा टाइम से पहले पे कर देते हो तो वो आपका हक हो जाता है। हक क्यों बेटा जी, जब आप टाइम पे नहीं करते तो वो आपकी लायबिलिटी बनता है ना। सोचो, तो वो आपकी क्या बनता है, लायबिलिटी बनता है। तो अगर आप टाइम पे करोगे तो एसेट बन जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है जी, क्या समझ आया कि अगर कोई खर्चा आप टाइम पे करते हो तो कैश माइनस, कैपिटल माइनस। अगर आप कोई खर्चा टाइम पे नहीं करते हो तो कैपिटल माइनस और लायबिलिटी प्लस। और अगर आप कोई खर्चा टाइम से पहले पे कर देते हो तो कैश माइनस और एसेट प्लस हो जाता है। प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग या टाइम, तीन बातें होती हैं। या तो आप खर्चा टाइम पे करोगे, या आप खर्चा पे नहीं करोगे, या आप खर्चा टाइम से पहले पे करोगे। वैसे तो पिछली क्लास भी यही थी, लेकिन ये क्लास हम 2 बार लेते हैं, लेनी पड़ती है, क्योंकि बेटा जी ये कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस है और बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज रह जाते हैं एक क्लास में। तो हम ये 2 क्लासेस पढ़ाते हैं इस टॉपिक की, कि अगर खर्चा टाइम पे हुआ, कैश माइनस, कैपिटल माइनस। अगर खर्चा आउटस्टैंडिंग है, मतलब अभी तक पे नहीं हुआ, तो कैपिटल माइनस और लायबिलिटी प्लस। अगर खर्चा प्रीपेड है, मतलब टाइम से पहले पे हो गया, तो कैश माइनस और एसेट प्लस। सेम इसी तरीके से अगर इनकम रिसीव्ड है, इनकम रिसीव्ड जैसे खर्चे होते हैं वैसे इनकम होती है। फर्क इतना होता है कि इनकम रिसीव होती है, खर्चे पे होते हैं। अब इनकम रिसीव्ड हुई टाइम पे रिसीव हुई तो कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस। क्योंकि टाइम में मिली है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कैश में प्लस, कैपिटल में प्लस। बताओ कोई दिक्कत है तो? अब कैश प्लस कैपिटल प्लस, क्योंकि आपको इनकम टाइम पे मिली है तो कैश में भी प्लस हो जाएगी और कैपिटल में भी प्लस हो जाएगी। अगर बेटा जी आपकी इनकम एक्रूड है, उधर भी देखते चलना, वहां आउटस्टैंडिंग था, ये देखो, हाँ जी, अब तो क्लियर है। वहां आउटस्टैंडिंग था, यहाँ पे मान लो कि आपकी इनकम एक्रूड है। क्या मतलब होता है एक्रूड का? नॉट येट रिसीव्ड। टाइम निकल गया लेकिन सामने वाले ने आपके अब तक पैसे नहीं दिए। अगर कभी ऐसा होता है, बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनो, अगर आपकी कोई भी इनकम बेटा जी एक्रूड रह जाती है, टाइम निकल जाता है लेकिन सामने वाला आपका पैसा नहीं देता है, तो एक्रूड के केस में, नॉट येट रिसीव्ड के केस में, हम एक तो देखो सोच समझ के बताना, नॉट येट रिसीव्ड तो क्या हम कैश में प्लस करेंगे? द आंसर इज नो। क्यों करेंगे? वैसे इनकम कैश में प्लस होती है और कैपिटल में प्लस होती है, पर अगर वो एक्रूड है तो क्या वो कैश में प्लस होगी? नहीं, तो कैपिटल में तो होगी, क्योंकि इनकम तो है ना। और नॉट येट रिसीव्ड, अभी तक मुझे नहीं मिली। एसेट। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो मेरे एसेट में क्या हो जाएगी? प्लस। अब इससे समझ आता है कि आपको मेरी बात समझ आ रही है। ये एसेट बन गया। नॉट येट रिसीव्ड, अभी तक मुझे नहीं मिली, लेकिन है तो मेरा हक, कर्जा तो नहीं है, हक है, मुझे वो पैसा आपसे लेना है। मैं अपनी सर्विस दे चुकी हूँ, बट मेरी इनकम नॉट येट रिसीव्ड है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? एसेट। और अगर बेटा जी आप किसी से एडवांस इनकम ले लेते हो, एक लास्ट एडवांस, एडवांस का मतलब होता है जैसे वो पेड बिफोर टाइम होता है, प्रीपेड, ऐसे ही रिसीव्ड बिफोर टाइम होता है। रिसीव्ड बिफोर टाइम, आपने किसी से टाइम से पहले पैसा ले लिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर आपने किसी से
टाइम से पहले पैसा ले लिया, एक सेकेंड, मैं चाहती हूँ कि आपको एक एक चीज क्लियर विजिबल हो। ठीक है जी, एडवांस पैसा ले लिया, एडवांस पैसा ले लिया मतलब रिसीव बिफोर टाइम। अगर आप किसी से पैसा टाइम से पहले ले लेते हो, ठीक है जी, रिसीव बिफोर टाइम, तो आपके पास कैश आ रहा है, कैश में प्लस होगा, डन। लेकिन ये आपकी क्या बन Liability. जाएगा, लायबिलिटी। एग्जैक्टली, क्योंकि आपने सामने वाले से पैसा टाइम से पहले ले लिया। ये चार्ट पूरा रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर ये चार्ट अच्छे से याद नहीं होगा तो आपके अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अकाउंटिंग इक्वेशन में 2-3 पॉइंट तो इसी चार्ट से आएंगे। अब आप इसे समझो, इसे रटो, इसका क्या करोगे वो आपके ऊपर है, लेकिन ये याद होना चाहिए। और इसको हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, इसको हम बोलते हैं स्पेशल ट्रांजैक्शंस। ये बेटा जी हमारी स्पेशल ट्रांजैक्शंस होती है, स्पेशल ट्रांजैक्शंस। तो आप समझ सकते हो कि ये स्पेशल ट्रांजैक्शंस है, तो ये पेपर में जरूर आएगी। अब बहुत सुंदर सुंदर हो गया ये, अब इसे फटाफट से नोट करना है। करना क्या है, पहले बात को ध्यान से समझ लेना। एक सेकेंड, दोबारा से एक छोटा सा रिकैप लेंगे, फिर आप नोट करिएगा क्या करना है। दो तरीके की स्पेशल ट्रांजैक्शंस होती हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में, कुछ एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, कुछ इनकम से रिलेटेड है। एक्सपेंसेस में 3 केसेस होते हैं, या तो एक्सपेंस टाइम पे हुआ होगा, अगर टाइम पे हुआ है, सब लोग बोलो जो जो लाइन पे है, एवरीबॉडी, अगर एक्सपेंस टाइम पे हुआ है हर्षिता, तो कहाँ कहाँ जाएगा, सब लोग, सिर्फ हर्षिता नहीं, सबको बोलना है। तो कैश में से क्या हो जाएगा, Cash capital minus. दोनों से माइनस होगा। अगर आउटस्टैंडिंग है तो मतलब, जल्दी जल्दी सब लोग, व्हाट इज आउटस्टैंडिंग, नॉट येट, Not yet paid. हाँ बोलो बोलो, वृंदा, वृंदा, शिवांश, बी क्विक। हाँ कैपिटल जी, में से माइनस और कैपिटल में लायबिलिटीज से में माइनस और लायबिलिटीज डिबे प्लस। अगर प्रीपेड है तो मतलब टाइम से पहले पे हुआ है, अगर टाइम से पहले पे हुआ है तो कैश में से माइनस और एसेट। अगर इनकम रिसीव्ड हुई है टाइम पे तो खर्चे का उल्टा, कैश में प्लस कैपिटल में प्लस। अगर एक्रूड है, एक्रूड मतलब नॉट येट रिसीव्ड, तो कैपिटल में प्लस और एसेट में प्लस। अगर एडवांस में मिल गई तो कैश प्लस और लायबिलिटी प्लस। होता क्या है, देखो ध्यान से सुनना, अगर आपका खर्चा आउटस्टैंडिंग है, अब हम अपनी थोड़ी सी नॉर्मल भाषा में आते हैं, ये हो गई हमारी कॉपी की भाषा। अगर कोई चीज आउटस्टैंडिंग है तो बेटा जी वो आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि खर्चे आउटस्टैंडिंग हमेशा लायबिलिटी होते हैं और खर्चे प्रीपेड हमेशा एसेट होते हैं। आउटस्टैंडिंग मतलब आपने अभी तक पे नहीं करे तो कर्जा हो गया, और प्रीपेड मतलब आपने टाइम से पहले पे कर दिए तो एसेट हो गया। लेकिन इनकम के केस में जब आपको इनकम टाइम पे नहीं मिलती तो वो आपका एसेट होता है, हक होता है। और जब आप किसी से पैसा एडवांस ले लेते हो ना, जब भी आप किसी से पैसा एडवांस लेते हो तो वो आप पे कर्जा चढ़ जाता है। ये बातें ध्यान रखना। दूसरी बात, कॉमन सी बात है, इनकम है तो प्लस ही होगी, देखो हर जगह प्लस ही हो रही है, दिख रहा है। और खर्चे हैं तो हर जगह माइनस ही हो रहे हैं, कैपिटल में से माइनस, कैश में से माइनस, यहाँ माइनस, वहां माइनस, माइनस ही हो रहे हैं। माइनस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि खर्चे हैं। और उधर वो प्लस क्यों हो रही है हर जगह, क्योंकि वो इनकम है। और अगर खर्चा आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी है, अगर खर्चा प्रीपेड है तो एसेट है, अगर इनकम एक्रूड है तो एसेट है, और अगर इनकम एडवांस है तो लायबिलिटी है। ये 4 बातें भी याद होनी चाहिए। क्या 4 बातें बोली मैंने आपको, बहुत दिमाग लगा के थोड़ा सा एक्टिव बैठ के सुनिएगा। अगर बेटा जी पॉइंट नंबर 1, अगर कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होता है, ये बातें तो मुझे बाद में भी सिखानी है, तो लायबिलिटी होती है, कर्जा है ये आपके ऊपर कि आपका खर्चा आउटस्टैंडिंग है, आपने क्यों नहीं पे किया, गलत बात, पे करना चाहिए। अगर आप कोई खर्चा प्रीपेड कर दो टाइम से पहले तो वो आपका एसेट हो जाता है। अगर कोई इनकम आपकी एक्रूड है, मतलब अभी तक आपको नहीं मिली, तो वो आपका एसेट है। और अगर आप किसी से पैसा इनकम एडवांस ले लो तो फिर वो आपकी लायबिलिटी है। ये ध्यान रखिएगा। अब फटाफट से नोट करिए, मैं 2 मिनट रुकती हूँ और फिर मैं आपको एक न्यूमेरिकल दूंगी। चलिए लीजिएगा, ये स्क्रीन है, 2 मिनट, ठीक है जी, 2-3 मिनट आप फटाफट इसको नोट करो बहुत अच्छे से, जहां पे भी करोगे, और हम एक न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं।
चलिए बेटा जी, करें आगे कंटिन्यू। एक क्वेश्चन लिखिएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। Point number 1, started business with cash 5 lakh. Started business with cash 5 lakh. Goods purchased costing 20,000 from Ram. Third, बेटा जी एक चीज और आप लोगों के लिए, जैसे यहाँ लिखा है फ्रॉम राम, तो इसका मतलब ये है कि उधार खरीदी है। जब पार्टी का नाम होता है तो ट्रांजैक्शन उधार होती है। ये आपके लिए आज की नई बात है कि जब भी किसी ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम लिखा हो तो मतलब ट्रांजैक्शन उधार है।
समझ जाना अपने आप। मशीन परचेज्ड कॉस्टिंग 25,000 ऑन कैश। जरूरत नहीं थी वैसे ऑन कैश लिखने की, कुछ नहीं लिखा मतलब कैश है। रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट पेड 2,000 and outstanding 2,500. Goods sold costing 5,000 to Mohan. Sixth point, commission accrued 3,000. Salary prepaid 1,500. And last point, commission received in advance. $2,200. Commission received in advance 2,200. करिएगा शुरू। अकाउंटिंग इक्वेशन मैच करनी है आपको। Serial number, transactions, assets is equals to capital plus liability. ट्रांजैक्शन एक बार ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखी हुई है, तो हम बार बार नहीं लिखेंगे, वैसे आप पेपर में लिखोगे।
स्टार्ट कर चुके होगे आप लोग? बी क्विक. Started business with cash 5 lakh. 5 लाख कैश में, 5 लाख कैपिटल में. जिसका हो जाएगा ये बता देना कि अकाउंटिंग इक्वेशन कितने से मैच हो रही है. गुड्स परचेज कॉस्टिंग 20,000 क्रेडिट पे. कैश में नो चेंज. कोई पॉइंट नहीं आएगा पूछ लो. प्लस 20,000 के गुड्स, 5 लाख के कैपिटल. मशीन परचेज कॉस्टिंग 25,000 ऑन कैश. ये भी हो गया होगा आई गेस. एक और एसेट बनेगा मशीन प्लस 25,000, कैश में से माइनस 25,000. इक्वेशन नंबर 2. मैं बहुत स्लो कर रही हूँ, आप आंसर्स दो कि इक्वेशन कितने से मैच हो रही है. मैं तो वहां तक पहुंचूंगी, अभी टाइम लगेगा. तब तक आपके आंसर्स आ जाने चाहिए कि अकाउंटिंग इक्वेशन कितने से मैच हो रही है. रेंट पेड 2,000, आउटस्टैंडिंग 2,500. तो जो रेंट पे हुआ है वो माइनस होगा कैश से भी 2,000 और कैपिटल से भी 2,000. और जो 2,500 का आउटस्टैंडिंग है वो कैपिटल में से माइनस और लायबिलिटी में प्लस. आउटस्टैंडिंग का मतलब अभी बताया था, नॉट येट पेड. क्वेश्चन नंबर 3 बना लेंगे. 4,73,000 जिसकी इक्वेशन मैच हो चुकी है, बता दीजिए फटाफट.
Goods sold costing 5,000 to Mohan. दोबारा से क्वेश्चन 4,73,000 प्लस गुड्स कितने के बचे बेटा जी 15,000, मशीन बची 25, मोहन का बैलेंस 5, 4,95,500 प्लस 22,500. Next, commission accrued 3,000. Accrued, not yet received. Plus 3,000, not yet received. तो मेरा क्या बन जाएगा? Asset. $4,73,000 प्लस 15,000. अरे लास्ट के 2 पॉइंट्स रह गए बेटा जी, किसी की मैच नहीं हुई अभी तक. उमंग तरंग मैच. हर्षिता, शिवांश, अर्जुन, नवजोत. सैलरीज प्रीपेड. जी सैलरीज प्रीपेड 1,500 टाइम से पहले पे कर दी, तो 1,500 रुपए कैश में से माइनस, और प्रीपेड हमारा क्या होता है? एसेट. तो 1,500 रुपए का एसेट प्रीपेड. व्हाट इज प्रीपेड? जब आप कोई चीज टाइम से पहले पे कर देते हो. कितने से मैच हो रही है उमंग? या जिसकी भी मैच हुई है वैल्यू बताइए, किस वैल्यू से मैच हो रही है? कैश आ जाएगा 4,71,500 प्लस 15,000 प्लस 25 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1,500 इज इक्वल टू 4,98,500 प्लस 22,500. और एक लास्ट पॉइंट, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 2,200. एडवांस किसी से ले लेना मतलब हमारी लायबिलिटी. आंसर अभी पेंडिंग है, कितने से मैच हो रही है? आपका कैश आ जाएगा. क्वेश्चन कर रहे हो ना बेटा जी? कर रहे हो तो आंसर्स देने पड़ेंगे. आज तो चलेगा लेकिन कल से आंसर्स चाहिए. 4,71,000 72 73 73,700 प्लस 15,000 का गुड्स, 25,000 की मशीन, 5,000 का डेटर, 3,000 एक्रूड, 1,500 प्रीपेड इज इक्वल्स टू कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, प्लस 24,700. कितने से मैच कर रही है बताओ वैल्यू? बी क्विक.
4,98,500 प्लस 24,700 523,200 आ रहा है दोनों तरफ। इसको बोलते हैं आंसर। ये आंसर होता है जो मैं आपसे इतनी देर से पूछ रही हूँ कि कितने से मैच हो रही है। 5,23,200 से मैच हो रही है अकाउंटिंग इक्वेशन। अर्जुन नवजोत क्लियर है? बहुत स्लो किया है मैंने, आई गेस हो चुका होगा आपका भी। शिवांश, हाँ दीदी। तरंग समझ आ हाँ चुका? जी। उमंग, वृंदा? हाँ जी दीदी। हाँ जी। ठीक है जी, तो कल से आंसर्स देने हाँ स्टार्ट दीदी। करिएगा। कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो आप लीव कर सकते हो। जो डाउट्स है वो बोलिए बेटा जी।